हेलो एवरीवन। आज हम डी फार्मा का ज्यूरिस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एथिक्स मीन्स होता है नीति शास्त्र या कोई नीति जिसको हम फॉलो करते हैं। ओके, तो एथिक्स इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मोरल ड्यूटीज़। एथिक्स ऐसा विज्ञान है एथिक्स जिसमें हम मोरल ड्यूटीज़, हमारी जो सीख है या फिर हमारे कुछ नियम हैं उनको हम जानते हैं। ठीक है, और अपने प्रोफेशन में इसको हम फॉलो करते हैं जिससे हम अपने प्रोफेशन में लोगों से अच्छे से रिलेट कर पाएँ और उनको हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकें। ठीक, एथिक्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथिकोस मीनिंग कैरेक्टर। एथिक्स हमारा एथिकोस शब्द से लिया गया, ग्रीक वर्ड के एथिकोस शब्द से लिया गया, जिसका मीन्स होता है कैरेक्टर, कि हमारा कैरेक्टर हमारा कैसा है, उस पर हम अच्छे से काम करके और अपने व्यवहार को अच्छा बना सकते हैं। ठीक, एथिक्स आर द मोरल वैल्यूज एंड सिस्टमेटिक सब्जेक्ट ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज व्हाट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्ट एंड कैरेक्टर। एथिक ऐसी एक नैतिक मूल्य है या हमारे ऐसी सीख है जो क्या कहते हैं हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, जिसमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या सही है क्या गलत है, और उसी चीज़ों को हमें अपने कैरेक्टर में आगे बढ़ाना चाहिए जो हमारे लिए सही है। ठीक है, एथिक्स डिफाइन एज कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल और साइंस ऑफ मोरल। एथिक्स डिफाइन कर सकते हैं, मोरल प्रिंसिपल होते हैं हमारे, ठीक है, नैतिक मूल्य होते हैं, और साइंस ऑफ मोरल, और इसे हम साइंस ऑफ मोरल कर सकते हैं। वही बात को बार बार 4 डिफिनेशन में इसने कही है, तो जो भी आपको सुटेबल लगे उसको आप याद कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे आपको ईजिली लर्न हो, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। क्या प्रिंसिपल है, क्या सिग्निफिकेंस है एथिक्स के, वो हम जानते हैं। फार्मास्यूटिकल एथिक्स डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन फार्मेसी प्रोफेशन। क्या सही क्या गलत है, ये इसको क्या कहते हैं, हमारा ये पता करता है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स क्या है, जो मेन प्रिंसिपल है क्या कहते हैं, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच इज़ ऑल्टर्ड बाय पीसीआई क्या कहते हैं, बनाता है ये किन चीज़ों का क्या कहते हैं हमारे अंदर होना चाहिए, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। इट इज़ मेन टू गाइड द फार्मासिस्ट एज टू हाउ टू कंडक्ट। वही बात कर रहा है किस तरह से फार्मासिस्ट को लोगों से रिलेशन बनाना चाहिए, कैसे उनको क्या कहते हैं अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, हमारे क्या पब्लिक से, अपने कुलीग से, अपने से बड़ों से या अपने साथी संबंधी से। ठीक है, जो हमारे साथ और क्या कहते हैं हमारे मेडिकल मेंबर्स हैं उनके साथ, या फिर जो हेल्थ प्रोफेशनल जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक ही लाइन में, जो डॉक्टर हो गए या कोई नर्स हो गई, उन सब से भी जुड़ना, उनसे कैसे बिहेव करना है, किस तरह से उठना बैठना, किस तरह से बात करना, किस तरह से किस लैंग्वेज का यूज़ करना है सबके सामने, ये हमारा एथिक्स बताता है। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या है, फार्मेसी इज़ नॉट ओनली ए करियर ऑफ अर्निंग लिविंग गुड। फार्मेसी ऐसा कोई ऐसा करियर नहीं है जिसमें हम सिर्फ खाली अपने पैसे गिने, पैसे बनाएं और चलते बने, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमें केयर करनी पड़ती है पेशेंट की हर तरीके से, जितना इतना हो सके उतनी उनकी सहायता करनी है, और तब हमें जाके एक अच्छा फार्मासिस्ट बन पाते हैं। ये नहीं सिर्फ खाली क्या दवा दे दी, दवा बेच दी, इससे नहीं होता कोई फार्मासिस्ट। आपकी आपके गुण क्या है, आपके समाज में आपकी क्या क्या रिस्पेक्ट, क्या लहजा है, इन सबसे जाना जाता है इंसान या फार्मासिस्ट। ठीक है, या क्या क्या पेशेंट को बताता है कि क्या क्या बीमारियां आपको हैं, सही तरीके से उनको अप्रोच करता है, उनसे अच्छे से बिहेव करता है, उनको सुटेबल मेडिसिन देता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ड्रग देता है उनको, जिससे क्या कहते हैं उनको जल्दी क्योर कर सके, और उनको क्या कहते हैं अच्छी सी सर्विस देता है जिससे वो ईजिली घर बैठे ही जहाँ तक वो ठीक हो जाए। ठीक, इन हैंडलिंग कंपाउंडिंग एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकल सब्सटेंस, मतलब कि वो हैंडलिंग भी करता है। तो फार्मासिस्ट के हाथ में कंपाउंडिंग करना, दवा का बनाना भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है, लोगों तक घर में पहुंचाना भी होता है, डिस्पेंसिंग उसकी पैकेजिंग करना भी होता है। ये सब चीज़ें क्या कहते हैं काम फार्मासिस्ट कर सकता है। ठीक है,
और इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसे वो पूरा करने के लिए हद तक आगे बढ़ सकता है और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा सकता है, जिससे पेशेंट हमारा अच्छे से रिकवर हो सके। यहाँ तक काम उसका रहता है, ठीक है। ऑनेरस मतलब होता है कि वो इंसान जो अपने हद तक पूरा करके कोई काम को करने के लिए सोचे, ठीक है। चरक एंड एशियंट इंसेट इंडियन फिलोसफर फिजिशियन केमिस्ट फार्मिस्ट सेड दैट। चरक और क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर थे, फिजिशियन थे, जिन्होंने क्या कहते हैं ये बात कही है, इवन इफ़ योर ओन लाइफ इन बी इन डेंजर, अगर आपकी खुद की लाइफ डेंजर में है तो आपको खुद क्या कहते हैं, मतलब कि तब भी आपको अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। किसी को धोखा या नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। पेशेंट को अपना भगवान मान के उससे सर्विस प्रोवाइड कराते रहें। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, इट इज़ क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप, ये 4 ग्रुप में डिवाइड है, ठीक है। हाउ टू फार्मेसी डील विथ फॉलोइंग, कैसे फार्मेसी डील करता है, कैसे किस हिसाब से लोगों से। इफ़ इट गाइड फार्मासिस्ट हाउ टू बिहेव सोसाइटी एंड पेशेंट, किस सोसाइटी से, पेशेंट से या सभी लोग से ज़्यादातर किस हिसाब से फार्मासिस्ट को एक बिहेव करना चाहिए, उसके बारे में एथिक्स में आप अभी तक पढ़ रहे हैं और इसी के बारे में आगे ही बताया है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में उसका कैसे रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, या उसको ट्रेड में, व्यापार में कैसा उसका रिलेशन होना चाहिए, मेडिकल प्रोफेशन में उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए, या अपनी जॉब में उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, उसकी जॉब में उसका पहला प्रोफेशन कैसा होना चाहिए। तो फिर इसमें भी ए आता है, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस, उसकी सर्विस कैसे देता है लोगों को या पेशेंट को, ठीक है। ए फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड एफिशिएंट सर्विस थ्रू मेडिकल स्टोर, जितना हो सके उतना ज़्यादा क्या कहते हैं वो मेडिकल स्टोर में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराएं। दिस इन्वॉल्व सप्लाई टू कॉमन रिक्वायर ड्रग विदाउट अनड्यू डिले, मतलब कि उसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी रहती है बिना किसी डिले के लोगों तक पहुंचाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो फर्निश इमरजेंसी सप्लाई एट ऑल टाइम, मतलब कि अगर लोगों को आवश्यकता पड़े, अगर कंज्यूमर को या पेशेंट को कोई आवश्यकता पड़े तब भी क्या कहते हैं उसको आगे आना चाहिए और लोगों को सर्विस देनी चाहिए इमरजेंसी टाइम में भी, ठीक। कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, कैसे फार्मेसी कंडक्ट करना है, ठीक है। अपने क्या कहते हैं फार्मेसी में वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को अपॉइंट करें, पहली बात तो कम से कम क्या कहते हैं वो फार्मेसी किए हो, जानते हैं किस तरफ से रूल रेगुलेशन क्या है, कौन सी ड्रग कहाँ रखनी है, या किस तरह से लोग से बिहेव करना है, किस तरीके से ड्रग को रखना है, ठीक है। कौन सी काउंटर ड्रग है, कौन से क्या कहते हैं किस टेम्परेचर पे किस ड्रग को रखना है, ये सब चीज़ें एक फार्मासिस्ट जानता है कैसे उसका रख रखाव करना रहता है अपने मेडिसिन का, ठीक है। लिखा एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन इन प्रिपरेशन डिस्पेंसिंग सप्लाइड ड्रग नॉट अकर्ड, अगर कोई कंटेमिनेशन हो गया हमारे प्रिपरेशन बनाने में, डिस्पेंसिंग में, तो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको नहीं, क्या कहते हैं उसको रोकना है। इट शुड बी क्लियर टू पब्लिक दैट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी कैरिड आउट इन लीगल इस्टेब्लिशमेंट, ये कह रहा है कि इट शुड बी क्लियर टू पब्लिक दैट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी कैरिड आउट इन लीगल इस्टेब्लिशमेंट, कि अगर क्या कहते हैं हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, अगर लीगली तरीके से क्या कहते हैं वो कोई काम कर रहे हैं तो उनका क्या कहते हैं समाज में होना सही है। अगर क्या कहते हैं लीगली कर रहे हैं तो गलत माना जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं लोगों को वो भड़काना या फिर क्या कहते हैं गलत तरह से उनको अपॉइंट करना या गलत मेडिसिन दे देना, ये भी सब इलीगल माना जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। या कंटेमिनेशन, ड्रग में कंटेमिनेशन होती है या ड्रग सही नहीं देते क्या कहते हैं, या फिर वो एक्सपायरी ड्रग दे दें तो भी क्या कहते हैं उनका इलीगल कहलाया जाएगा। जिस तरह से उनको क्या कहते हैं कि अच्छे फार्मासिस्ट को रखा जाए जिससे वो सब चीज़ के बारे में जानते हैं और कैसे क्या रखना है ये भी सबको पता हो। हैंडलिंग ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हमारा थर्ड पॉइंट ये, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी डिस्कस विद पेशेंट, जो प्रिस्क्रिप्शन आपका डॉक्टर लिखता है उसको डिस्कस नहीं करना अपने पेशेंट से कि आपको क्या है, क्या आपकी कोई बीमारी ऐसी कोई ना बताने लायक हो तब भी उसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट, क्योंकि ये फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच का मामला रहता है, ठीक है। ही शुड नॉट शो एनी एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस अबाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये नहीं क्या कहते हैं कि कोई घातक बीमारी है, वेट, कि कोई घातक बीमारी है अगर पेशेंट को मारे तो हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन उसको नहीं देना है
अपने पेशेंट को, कि जिससे क्या कहते हैं उसको लगे कि हाँ कुछ हमारे हमारे शरीर में या फिर क्या कहते हैं हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है जिससे हमें ऐसा कोई प्रेशर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए पेशेंट को कि हमें कुछ ज़्यादा घातक बीमारी है या हमारे कुछ कमी है, हमें कुछ जिस वजह से डॉक्टर ने कुछ ऐसी दवा लिख दी है जिससे फार्मासिस्ट हमें देख के गलत इंप्रेशन दे रहा है। ठीक है, ये भी रहता है, तो इंप्रेशन आपने सही रखने हैं। ठीक है, कोई अगर ऐसा एरर होता है, अगर डॉक्टर कुछ ऐसा एरर लिख देता है जैसे कि ये डोसिंग फॉर्म में जैसे डोसिंग करते हैं कि बच्चों को इस तरीके की दवा खिलानी है, अगर कुछ आपको लगता है कि कोई गलत दवा डॉक्टर ने सही तरीके से नहीं लिखी है, तो उसको क्या कहते हैं आपको दोबारा डॉक्टर के पास ही भेज देनी है, जिससे वो दोबारा कंसल्ट करके डॉक्टर उसको सही से लिख के तब आपको क्या कहते हैं दवा निकाल के देनी है। ठीक है, फार्मासिस्ट शुड नॉट रिकमेंड एनी पर्टिकुलर फिजिशियन। फार्मासिस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई एक डॉक्टर है उसी को क्या कहते हैं रिकमेंड करता रहे कि हमारे डॉक्टर हैं तो इन्हीं को जाके दिखाइए, यही सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। नहीं, ये आप रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, फार्मासिस्ट रिकमेंड नहीं कर सकता है कि आप कोई डॉक्टर को, पेशेंट जाए जहाँ भी जा सकता है, लेकिन आप नहीं रिकमेंड नहीं कर सकते किसी को भी। हैंडलिंग ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वाइल डिस्पेंसिंग ड्रग इंग्रेडिएंट मस्ट बी वेट करेक्टली। हमें किस तरह से हैंडलिंग करनी, मतलब ड्रग का किस तरह से हमें रख रखाव या उसे बनाना है, तो उसमें डिस्पेंसिंग करते समय उसको क्या कहते हैं पैकेजिंग करते समय हमें इंग्रेडिएंट कैसे हैं, उसका कितना करेक्टली उसका वेट करना रहेगा। ठीक है, और हमें स्टैंडर्ड ड्रग का ही हमें यूज़ करना रहता है, तो इसकी हैंडलिंग हो गई। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है? वाइल ए सीनियर फार्मासिस्ट इज इन चार्ज टू ट्रेन न्यू रिक्वायरमेंट फार्मासिस्ट। अगर क्या कहते हैं कोई सीनियर फार्मासिस्ट है जो दूसरे जूनियर फार्मासिस्ट को क्या कहते हैं ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, जिससे कि वो क्या कहते हैं अपने कंप्लीट नॉलेज सही से नॉलेज उसको गेन हो, सही से नॉलेज ले सके और आगे काम करना चाहे अच्छे से, तो लोगों के लिए सही काम कर सके। जिससे प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो लोगों के लिए वो डेंजर बन जाएगा, तो उसको सारी नॉलेज देनी चाहिए सारी फैसिलिटीज़ के साथ। अगर कोई फार्मासिस्ट क्या कहते हैं ट्रेनिंग कर रहा है, तो उस ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए। इससे पहले अगर सर्टिफिकेट दिया जाता है तो ये गलत है, ये हमारे एच एस रूल के बाहर है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। नॉलेज होने के बाद उसको हमें सही से सर्टिफिकेट देना है। एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले। ठीक है, फार्मासिस्ट शुड नॉट मेक एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्लेम्स। फार्मासिस्ट कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता पहली बात तो। ठीक है, कोई ऐसे दावे नहीं कर सकता जैसे कि क्या कहते हैं 10 दिन में कोई रोग सही कर दे, 10 दिन में कैंसर सही कर दे, ऐसा नहीं कर सकते, या फिर 10 दिन में आपको गोरा कर दे, ऐसे कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं सकता, क्लेम नहीं कर सकता। गारंटी ऑफ थेरेपेटिक यूज़, ऑफर रिफंड मनी, अपील टू फियर वर्ल्ड क्योर, ऐसे चीज़ें करना कानूनी अपराध है, जिससे क्या कहते हैं कि 10 दिन में चीज़ सही हो सकती है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं इसको लगाइए आप गोरे हो जाएंगे, या क्या कहते हैं अगर नहीं होता तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, वरना पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, 10 दिन गोरे हुए हैं वरना आपको पैसे वापस दे दिए जाएंगे। ऐसे गलत करना गलत है, इलीगल है, ये फार्मासिस्ट नहीं कर सकता। ना ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकता है अपने दिखावे के लिए, या फिर अपने मेडिकल को चलाने के लिए, अपने मेडिकल शुरू चलाने के लिए भी ऐसे दावे करना कानून अपराध है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, अपने ट्रेड में कैसा रिलेशन हो फार्मासिस्ट का। प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस ऑफ ड्रग टेकन टू कंज्यूमर शुड बी रिजनेबल एंड फेयर। जो भी क्या कहते हैं प्राइस होगा ठीक है ड्रग का, वो सही होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, जिससे क्या कहते हैं हमारे पेशेंट लोग ड्रग को ईजिली ले सकें और अपने डिजीज़ को क्योर कर सकें। प्राइस इंक्लूड कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग चार्जेस, ऐसा प्राइस होना चाहिए उसमें क्या कहते हैं कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग चार्ज भी इंक्लूड हो, यानी क्या कहते हैं उसका इन सबका चार्ज अलग से लिया जाए और ड्रग और भी ज़्यादा महंगी हो जाए, जिससे वो पेशेंट या कंज्यूमर हमारा ड्रग खरीद ही ना पाए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें क्या कहते हैं किसी अपनी दुकान चलाने के लिए बाकी लोग कोई ऑफ़र रख दिया जाए या ज़्यादा परसेंट मार्जिन दिया जाए
ड्रग पे, जिससे क्या कहते हैं बाकी मेडिकल स्टोर पे लोग जा ही ना पाएँ। तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए, हमें फेयर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। सारी दवाओं को रखना चाहिए, ये नहीं कि खाली बस जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट है उसी दवा को रखना चाहिए। या वैसा भी कर सकते हैं कि हमें क्या कहते हैं अपनी लोअर रेट लो कर दें, या ऑफर कर दें, या प्राइस कर दें, गिफ्ट कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ट्रेडमार्क लेबल सिंबल शुड नॉट बी कॉपीड बाय अदर्स। अपने जो आपका जो ट्रेडमार्क है कंपनी का या फिर मेडिसिन का, उसे कॉपी नहीं करना चाहिए। जिससे कोई सिंबल्स का, कोई लेबल्स का कॉपी नहीं करना चाहिए, जिससे आप फेक दवा या फिर क्या कहते हैं कोई चीप मेडिकामेंट यूज़ करके अपने ड्रग बनाएं और लोगों से पैसे बनाएं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। रिक्वायर्ड ड्रग शुड ऑलवेज परचेज फ्रॉम रेपुटेबल सोर्सेज। जो भी ड्रग है वो आप क्या कहते हैं अच्छी दुकान से या ऐसी दुकान से खरीदते जहाँ पे क्या कहते हैं आपको ट्रस्ट हो, जहाँ पे उसका अच्छा नाम हो, उसी से ले। कोई फेक दवा ना लें बिल्कुल भी। परचेज ऑफ ड्रग्स शुड बी परचेज फ्रॉम रेपुटेबल सोर्सेज। वही बात कह रहा है। दे शुड नॉट रिपर्चेज और इवन सेल पोसेस्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्रग ऑफ इन्फीरियर एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी। ना कोई गलत दवा हमें लेनी चाहिए, ना हमें बेचना चाहिए, ना उसको क्या कहते हैं आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा हमें सिर्फ स्टैंडर्ड क्वालिटी दवा ही रखनी चाहिए और उसको बेचनी चाहिए। हॉकिंस ऑफ ड्रग फार्मासिस्ट शुड नॉट अवॉइड हॉकिंस ऑफ ड्रग डोर टू डोर सप्लाई एंड, मतलब यानी कि घर घर जाके हमें दवा का हमें झोला छाप डॉक्टर तरीके हमें उसका प्रचार करना, घर जाके उसको दवा को बेचनी है। ऐसा नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन एंड सेल्फ सर्विस शुड नॉट बी अलाउड। खुद से इंजेक्शन जैसे सेल्फ मेडिकेशन एंड सेल्फ सर्विस शुड नॉट बी अलाउड लीड टू डेंजर क्रिटिकल कंडीशन। खुद से क्या कहते हैं जैसे इंजेक्शन नहीं लगा लेना है, या सेल्फ खुद से दवा क्या कहते हैं मन से नहीं ले लेनी है, ठीक है। जो आपको डॉक्टर प्रोवाइड करे वैसी उन्हीं को ही लेना है, वरना वरना ये आपको डेंजर आपके लिए एक खतरा बन सकता है, ठीक है। फार्मेसी रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन, आइए इसमें देखते हैं। फार्मासिस्ट शुड ओबे लॉ को क्या कहते हैं फॉलो करना चाहिए, एंड एथिकल प्रिंसिपल जो भी क्या कहते हैं सिद्धांत हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। और अपने क्या कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोफेशन बनना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड बी हेल्प एंड कॉपरेट विद हिज फेलो फार्मासिस्ट टू फार्मेसी। अपने से अब जैसे आप फार्मासिस्ट हैं, जैसे आप फार्मेसी कर रहे हैं, उससे दूसरी भी फार्मेसी को भी हेल्प करनी चाहिए, जिससे वो सबका भला हो, ठीक। दे शुड रिमूव करप्शन और डिसऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ मेंबर टू हिज प्रोफेशन टू मेंटेन फार्मासिस्ट इन सोसाइटी। करप्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए जो इस पर क्या लोग बिलीव ना कर पाएँ, ठीक है। आपको अच्छे अपना स्टेटस अपना अच्छा बनाना चाहिए सोसाइटी में, जिससे लोग आप पे भरोसा कर सकें। आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे लॉ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। रिलेटेड टू फूड, ड्रग, फार्मेसी और हेल्थ, मतलब सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपको। दिस शुड हैव अप टू डेट नॉलेज अबाउट प्रोफेशनल मैटर्स। कोई भी चीज़ नई लागू होती है रिलेटेड टू फार्मेसी, रिलेटेड टू मेडिकल, आपको उसको पता होना चाहिए, ठीक है। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए। ही शुड एसोसिएटेड विद वेरियस फार्म ऑर्गेनाइजेशन। अपने क्या कहते फार्मा ऑर्गेनाइजेशन को आपको फॉलो करना चाहिए, उनके रूल्स रेगुलेशन को, ठीक है। फार्मासिस्ट रिलेटेड टू हिज मेडिकल प्रोफेशन, फार्मासिस्ट शुड नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन डायग्नोसिस डिजीज एंड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। फार्मासिस्ट को क्या कहते हैं अपने मन से कोई दवा नहीं दूसरों को नहीं देनी चाहिए कि ऐसा ये लो खा लो ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी है तभी क्या कहते हैं फार्मासिस्ट अपनी दवाओं को दे सकता है, वरना उससे कोई हक नहीं है, ठीक है, कि वो दवा किसी को बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब कर सके। या फिर क्या कहते हैं किसी डॉक्टर को स्पेशल ऑफर दे के ये काम ऐसा काम ना कराए कि हमारे यहाँ से दवा, वो उनको ऐसा डॉक्टर लोग को ऐसा ना कहे, प्रलोभन ना दें कि डॉक्टर हमारे यहाँ से इसे, कि हम कंज्यूमर हमारे यहाँ से इसे दवा लें, ठीक है। डॉक्टर को आप कोई भी ऑफर नहीं देंगे ये सब काम करने के लिए, ठीक है। डज नॉट मेक एनी सीक्रेट एग्रीमेंट विद डॉक्टर, डेंटिस्ट, सर्जन और ऑफर कमीशन फॉर गिफ्ट एंड कमेटी, ठीक है। तो यही बात कर रहा है डॉक्टर को ऐसा ऑफर नहीं देंगे जिससे क्या कहते हैं डॉक्टर आपके मेडिकल स्टोर से ही दवा को उसका खरीदने के लिए लोगों से बोले और आपकी दवा से बिके और आप इसे रिच बने, ठीक है।
ही इज़ लिंक बिटवीन डॉक्टर एंड पब्लिक, पब्लिक में उसका लिंक होना चाहिए अच्छा डॉक्टर से भी और पब्लिक से भी, कंज्यूमर से भी, ठीक है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट और जनरल पब्लिक, डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच, डॉक्टर जन पब्लिक के बीच हमेशा फार्मासिस्ट होना चाहिए, जिससे वो दोनों की बातों को समझ सके और लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ही शुड कॉन्स्टेंटली इन टच विथ मॉडर्न डेवलपमेंट इन फार्मेसी, मतलब कि फार्मेसी में क्या चल रहा है, कौन कौन सी नई तकनीकें आ रही हैं, उन सब का भी उन्हें पता होना चाहिए फार्मासिस्ट को, ये किन किन चीज़ों के संसाधन वो यूज़ कर सकता है अपने सर्विस देने के लिए, लोगों के भलाई के लिए, ठीक है। बट शुड नॉट एडवाइस डॉक्टर एंड पेशेंट, फार्मासिस्ट को कोई एडवाइस नहीं देना चाहिए अपने डॉक्टर को, नाइदर डिस्कस फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन विद कंज्यूमर, अपने अपने कंज्यूमर से, ठीक है, या फिजिशियन से फार्मासिस्ट को कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए। या फिर जब कोई ऐसी बात है जो क्या कहते हैं डॉक्टर चाहता है कि वो पेशेंट ना जाने, उसको भी क्या कहते हैं फार्मासिस्ट ना बताए अपने पेशेंट को। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक हमारा फार्मास्यूटिकल एथिक्स में लास्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल ओथ्स, ठीक। ए यंग फार्मासिस्ट, ए यंग प्रोस्पेक्टिव फार्मासिस्ट शुड नॉट फील नो हेजिटेशन इन रिज्यूमिंग द फॉलोइंग, कौन कौन से शपथ हैं, कौन कौन से नियम है, क्या कौन कौन से कस्में हैं, ठीक है। उन सब के लिए एक यहाँ पे दिए गए लाइन दी गई है कि नहीं आपको निभाना ही है चाहे जैसे भी, ठीक है। आई स्वेयर बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ PCI इन रिलेशन टू कम्युनिटी एंड शैल एक्ट एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम, जो भी नियम कानून है PCI के द्वारा, ठीक है, उन सबको क्या कहते हैं मानना पड़ेगा, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा चाहे जैसे भी, ठीक। आई शैल अपहोल्ड द लॉज एंड स्टैंडर्ड गवर्निंग माई प्रोफेशन, हमें क्या कहते हैं जो भी लॉज या फिर जो भी क्या कहते हैं आदेश हैं गवर्नमेंट के, उन सबको भी मानने ज़रूरी है। आई शैल स्ट्राइव टू परफेक्ट एंड इनलार्ज माई नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ, हमें क्या कहते हैं निभाना चाहिए या फिर हमें अपनी गुणवत्ता को आगे ऐसा बढ़ाना चाहिए जिससे हम परफेक्ट बन सकें और अपने जरूरत नॉलेज को आगे बढ़ा सकें, ठीक है, जिससे अपने फार्मेसी और पब्लिक हेल्थ की हम सुरक्षा को अच्छे स्तर पर ले जा सकें, पब्लिक हेल्थ में सुधार कर सकें, अपने फार्मेसी में भी सुधार कर सकें और उनकी ग्रोथ कर सकें। मैं क्या कहते हैं मैं फॉलो करूँगा सिस्टम के हर लॉज को, ठीक है, जिससे हमारे पेशेंट को अच्छी बेहतर सर्विस प्रोवाइड हो सके। आई सेल endeavors to discover and manufacture drug of quantity to alleviate suffering of humanity, जो भी ड्रग है, जो भी नई ड्रग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, उन सबको क्या कहते हैं उन सबको मैं रखूँगा और ह्यूमैनिटी के लिए मैं उसकी सर्विस को लोगों तक दूंगा। ये नहीं खाली बस जो वो दवा जो बाज़ार में पैसे बनाने के लिए होती है उनका यूज़ नहीं करूँगा, आई मीन जेनरिक दवा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड दवा भी अपने यहाँ रखूँगा, उनका लोगों तक पहुँचाऊँगा। आई शैल होल्ड इन कॉन्फिडेंस द नॉलेज gained about the patient in connection with any profession practice and never divulge unless compelled to do so, and ऐसी कोई बात जो क्या कहते हैं नहीं बताना चाहिए पेशेंट को, वो बिल्कुल क्या कहते हैं डॉक्टर और फार्मासिस्ट की सीक्रेट ही रहेगी, उसको क्या कहते हैं पब्लिकली या फिर पेशेंट को नहीं बतानी है, यहाँ ये बात कह रहा है। आई शैल एसोसिएट विद ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोफेशन को अपनी फार्मेसी को अपनी सर्विस को अच्छा बनाना है। वाइल आई कंटिन्यू टू कीप द ओथ इनवोलेट मे इट बी कैंटेड टू मी एंजॉय लाइफ एंड माई एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी रिस्पेक्टेड बाई ऑल द टाइम, अगर क्या जो भी क्या कहते हैं मैं नियम शपथ कसमें ले रहा हूँ इस जो मैं फॉलो करूँगा उससे क्या कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और हमारे फार्मेसी रिलेटेड चीज़ें भी सब सही से चलेगी और हमारा ग्रोथ होगा। शुड आई trespass and violate the oath may be by my law, अगर मैं कोई भी अपराध करता हूँ या फिर क्या कहते हैं कोई भी अनादर या अपवित्र काम कर देता हूँ इस फार्मेसी से रिलेटेड
इस प्रोफेशन से रिलेटेड, तो मैं क्या दंडनीय अपराध के लिए मैं अधिकारी हूँ। इसका मुझे अधिकार है कि मुझे गवर्नमेंट द्वारा कोई ना कोई अपराध ऐसा कानूनी तौर पे कार्रवाई करने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ लॉ हैं जो क्या फॉलो करेगा फार्मासिस्ट, तभी क्या कहते हैं वो अच्छा फार्मासिस्ट बनने के लायक है। ये सारे PDF आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।